ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज ध्रोल, गुजरात में एक ध्रोल शहर है, उसके करीब एक हनुमान जी का स्थान है। वहाँ एक स्वामी, एक महात्मा स्वामी परमेश्वरानंद जी अपनी साधना में, अपने आत्मचिंतन में रत है। उन्होंने ओमकार और सोहम की चिंतन चर्चा करने की जिज्ञासा की है, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ओमकार क्या है और सोहम क्या है, कौन ओमकार का अधिकारी है और कौन सोहम का अधिकारी है, इसके विषय में जानने के लिए सबसे शुरू से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मंत्र साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और अंतिम सत्य है, अल्टीमेट है। तो शुरू से ही उसको समझने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखो प्रभु जी, प्राणी मात्र, खास करके मनुष्य तो है ही, लेकिन प्राणी मात्र की अपनी सभी प्रवृत्ति किस लिए होती है? तो उसका एक ही हेतु है, एक ही कारण है उसका, सुख की अवाप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। सब यही चाहते हैं और इसी के लिए सब प्रवृत्ति, सब कार्य होते रहते हैं। चाहे वह खाना पीना सोना हो, चाहे वह धन कमाना हो, चाहे पद प्राप्त करना हो, चाहे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो, कोई भी कार्य हम सुख की अवाप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। ऐसा सुख आए जीवन में, ऐसा सुख आए कि कभी जाने का नाम ही न ले। कोई संपन्न व्यक्ति कह सकता है कि हाँ हम सुखी है, लेकिन वास्तव में वह नित्य निरंतर अखंड एक रस आनंद में अवस्थित नहीं होते। उसका सुख क्षण में आता है और क्षण में चला जाता है। लेकिन हम सब प्राणी मात्र यही चाहता है कि सुख ऐसा आवे कि फिर कभी जाने का नाम ही ना ले, और दुख ऐसा दुम दबा कर भागे कि वापस मुड़ के कभी आवे ही नहीं। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं सुख की अवाप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक माने वो कभी फिर लौट कर ना आए, ऐसा निवृत्त होना दुख का। तो उसके लिए सब मनुष्य, प्राणी मात्र वैसे तो, लेकिन विवेकवान मनुष्य है तो मनुष्य सब प्रवृत्ति उसी के लिए करता है। पूरी जिंदगी और जन्मों जन्मों तक ये सब कर्म करने के बाद जिसके पूर्व के पुण्य उदय होते हैं, उसको विचार आता है कि अरे जन्म से लेकर आज तक, कई जन्मों से लेकर आज तक हमने जो आपाधापी की, परिणामतः हमें अखंड सुख मिला क्या? नहीं मिला। तो अब मिलेगा क्या? ये विचार उसको आता है। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान निर्वेद मायात, ऐसा साधक कहलाता है। ऐसा पुण्यशाली जीव सोचता है कि इस लोक में जो जो हमें प्रयत्न से प्राप्त हुआ है उसकी परीक्षा वह करता है, उस कर्म से प्राप्त हुए फल की परीक्षा करता है, और फिर निर्वेद मायात, उसको निर्वेद हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, उसमें उसकी अब रस रुचि नहीं रहती। उस कर्म से अखंड सुख को प्राप्त करने की रुचि उसकी धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। और तब क्या करता है वह? किसी जानकार के पास, किसी शास्त्र के पास ढूंढने जाता है। वह जिज्ञासु बनता है कि भाई मुझे अखंड सुख चाहिए, अखंड आनंद में अवस्थित रहना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जीवन का हेतु क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ तो हम कहते हैं, वास्तव में एक ही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसमें सब समा जाए, वो है मोक्ष।
मोक्ष माने सभी समस्याओं से निवृत्त, सभी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इसको कहते हैं मोक्ष। और सुख की अवाप्ति, सुख प्राप्त नहीं करना है, सुख तो हमारा स्वरूप है ही। दुख की निवृत्ति के लिए जो मिथ्या धारणाएं, जो भ्रम हमने पाल रखे, जो अज्ञान के कारण हमें परेशानी पैदा हो रही है, उसकी निवृत्ति। तो पूर्व के पुण्यों के उदय से वह इस लोक की परीक्षा करके फिर सदगुरु के पास जाता है। सदगुरु उसको उपदेश करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम साधन संपन्न चतुष्टय होकर अधिकारित्व प्राप्त करो। साधन चतुष्टय माने क्या? जो उन्होंने किया, परीक्षा लोकान वाली जो हमने बात की, वह सोचता है, विवेक करता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, मुझे करना क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्यों मनुष्य जन्म मिला, क्यों यही मिला, क्यों ऐसी परिस्थिति मुझे प्राप्त हुई, मुझे चाहिए वास्तव में अंतिम अल्टीमेट मुझे क्या चाहिए, और वह कैसे मिलेगा, नित्य से मिलेगा, अनित्य से मिलेगा। फिर सबकी परीक्षा करता है, क्या क्या नित्य है, क्या अनित्य है। और इसके विषय में हमारे शास्त्र में कई उदाहरण दिए हुए हैं। देहत्रय विवेक करता है, अवस्थात्रय विवेक करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करता है, देह स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह का विवेक करता है, पंचकोश का विवेक करता है कि क्या क्या वस्तुएं हैं जो हमें अपने स्वरूप से अवगत नहीं होने देती, ढक के रखती है, उसको आवृत करके रहती है, उसको कोश कहते हैं। तो ये पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये इसका विवेक करता है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और फिर अपने स्वरूप तक वह पहुंचने का अधिकारी बनता है। इसको कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न। विवेक किया, अब हुआ वैराग्य। जो काम की चीज नहीं है उसको छोड़ने का मन भी नहीं किया, उसमें रुचि नहीं रहती ना, उसी का नाम तो वैराग्य। जो हमारे काम की चीज नहीं है, माने कि हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं है, उपयोगी नहीं है और बाधा रूप भी है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाती है, उसी का नाम है वैराग्य। तो विवेक वैराग्य होने के बाद फिर समदम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। सम माने मन की शांति, दम माने इंद्रियों की शांति, सम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा, और फिर मुमुक्षा जागती है मुक्त होने की इच्छा। तो यह इच्छा लेकर वह सदगुरु की शरण में बैठता है। सदगुरु उसे उपदेश देते हैं कि भी साधन चतुष्टय संपन्न तो तुम हो गए, अब ज्ञान के साधन भी अर्जित करो। क्या है ज्ञान के साधन? तो 2-3 जगह ऐसे बताए हैं, जैसे गीता जी के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि जो जीवन के मूल्य है उसको जीवन में अर्जित करो, साधन संपन्न हो जाओ। और फिर जैसे गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान बनो, तत्पर बनो और अपनी इंद्रियों पर संयम करो। कैवल्य उपनिषद में भी कहा है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। श्रद्धा से, भक्ति से और ध्यान के योग से उसको, तुम्हारे लक्ष्य को तुम प्राप्त करो। तो फिर वह सदगुरु की शरण में बैठकर वेदांत का अभ्यास करता है। वेदांतो नाम उपनिषद। वेदांत का एक अर्थ है वेद का अंत भाग। अंत भाग माने लास्ट वाला भाग, ऐसा तो उसका अर्थ कर सकते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है वेद का अंतिम सत्य, उत्कृष्ट जो अंतिम होता है उसको कहते हैं वेदांत। मतलब वेद के, समग्र वेद के सार का भी सार, और उस सार के भी सार का संग्रह 4 वाक्यों में हमारे शास्त्र ने हमें इंगित किया है। तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य जिसको हम कहते हैं, वह सदगुरु उसको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जीवन मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मात्म ऐक्य। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म माने परम, जो सबको अपने अंदर समाविष्ट कर ले। बृहत्वात् ब्रह्म, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्म माने सब कुछ समझ लो, उसको कहते हैं ब्रह्म। सब कुछ के आधार रूप, अधिष्ठान रूप जो रहा हुआ अनंत चैतन्य तत्व है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो वह ब्रह्म तुम हो। तत्वमसि का उपदेश करते हैं सदगुरु अधिकारी शिष्य को कि तत् माने वह, त्वम माने तुम, असि माने हो, वह माने वह ब्रह्म। हे जीव, अपने आप को जीव मानने वाले तुम,
वह ब्रह्म हो। तो तब शिष्य समझता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जिसको हम समझते हैं वह ब्रह्म है, इसका चिंतन करता है और उसको तब ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब जिसने अपने आप को ब्रह्म जान लिया वह कहाँ कहाँ अनुस्यूत है, हर जगह अनुस्यूत है, सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत है। तो उसके लिए ऐसे अधिकारी शिष्य को विरजा होम कराकर संन्यास दीक्षा दी जाती है। विरजा होम माने ऐषणा त्रय का त्याग करना होता है। वहाँ पर वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा का त्याग करके अभयम दत्वा सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों को, सभी भूतों को मैं अभय प्रदान करता हूँ, और निवृत्त हो जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। तब देखता है कि कण कण में तो मैं ही बसा हूँ। तो ओमकार का उसे उपदेश दिया जाता है। ओमकार का मतलब क्या है? वह परमात्मा का एक पहचान वाला चिन्ह है, नाम है। समझो सगुण का, साकार का, निर्गुण का, निराकार का, जिस किसी का भी आप जानो या मानो, वह ओमकार में सब समझ आप। समग्र वेद शास्त्रों का सार उपनिषद में है, और समग्र उपनिषदों का सार गायत्री में है, और समग्र गायत्री का सार ओमकार में है। अ मात्रा से देखो, जैसे कोई भी शब्द आप बोलो उसमें अ तो समाया रहता है, वह सृष्टि का प्रतीक है, सर्जन का प्रतीक है। उ माने वह पालन का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और म माने शांति का प्रतीक है, उपसंहार का प्रतीक है। ओम परमात्मा का सबसे प्रिय और सबसे करीब उसका नाम है। यह विरजा होम करने के बाद महात्माओं को यह अधिकार मिलता है ओमकार का उच्चारण और ओमकार का जप, ओमकार का चिंतन करने का। तो ये हमें सभी जो सन्यासी जिन्होंने विधिवत इस प्रकार से सन्यास लिया है, विरजा होम करके, प्रेष मंत्र का उच्चारण करके, सद्गुरु की शरण ग्रहण करके, सभी भूतों को अभय प्रदान करके, जिन्होंने प्रेषोच्चारण किया है उसको ओमकार के उच्चारण का अधिकार मिलता है, ओमकार के जप का, समझ लो, ओमकार के चिंतन का अधिकार मिलता है। लेकिन कई महात्मा, कई संप्रदाय में ऐसे भी महात्मा है जिन्होंने विरजा होम नहीं किया, जिन्होंने शिखा सूत्र नहीं काटा, जिन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। उसको अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है तो क्या करे? तो उसके लिए सोहम मंत्र है। जैसे कबीरपंथी लोग हैं, ये बाकी सब संप्रदाय समझ लो, वह सोहम का उच्चारण करते हैं। वह उसका अर्थ तो यही है, सह माने वह, सह माने वह माने परमात्मा, अहम माने मैं माने आत्मा। तो परमात्मा ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही वह परमात्मा हूँ। सहम सोहम सोहम, जैसे कठ उपनिषद में कहा तद्वै तत, वह तुम हो, वह तुम हो, कठ उपनिषद में भी कहा। और ये सरस्वती रहस्योपनिषद में भी ये बात बताएगी, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वह तुम हो, तुम ही वही हो, दोनों तरफ से बता दिया जाएगा। तो इसलिए कहते कि सोहम, वह तुम हो, अहम सह, वह मैं वह हूँ, सोहम अहम सह सोहम। सोहम ये नाद ब्रह्म है। हम उच्चारण करें चाहे न करें, वो हमेशा चलता रहता है। जैसे समझो सह का उच्चारण करते हैं तो हम सांस अंदर लेते हैं, माने समग्र परम तत्व को हम अपने अंदर खींचते हैं। सो फिर निकालते हैं सांस बाहर, अहम हम सो हम, ये चलता रहता है। ये रिदम हमारे अंदर अनाहत नाद कहते हैं इसको, जिसमें कोई आहत नहीं करना पड़ता। जैसे तबला बजाना है तो ठोकना पड़ता है, आहत करना पड़ता है। संतूर सितार बजाना है तो तार को भी छेड़ना पड़ता है, आहत करना पड़ता है, उसके ऊपर थपकी लगानी पड़ती है या तो उसको छेड़ना पड़ता है। लेकिन यह नाद ऐसा है जो अपने आप चलता है, उसमें कोई आहत नहीं है। सो हम, कोई घाव नहीं देना पड़ता, कोई धक्का नहीं मारना पड़ता। सो हम चलता रहता है, बस चलता ही रहता है। जो ओमकार के अधिकारी माने वो जिन्होंने विरजा होम करके विधिवत हमारे शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्होंने ये संन्यास नहीं लिया है, उसके लिए सोहम मंत्र अंतिम मंत्र है, अत्यंत उत्कृष्ट मंत्र है। सोहम
सो अपने सांस को देखो और सोहम को चिंतन करो। सह अहम, अहम सह सोहम, हम सह सोहम। मैं आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, वही ब्रह्म या जिसको मैं आत्मा कहता हूँ वह मैं ब्रह्म हूँ। सह अहम सोहम, हम सह, हम सह, हंस का मतलब होता है आत्मा। हम सह, हम माने अहम, सह माने वह, सह माने वह, हंस माने मैं, सोहम वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, मैं ही वही हूँ, वह मैं हूँ, मैं ही, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। फिर ऐसी मस्ती छाती है महाराज कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। या सोहम का जप करो, उच्चारण करो। ये जप करो माने उसका चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान में बैठकर देखो, अपने सांस को देखो और देखो महाराज सांस जब आती है ना और अंदर तक जाती है, जहाँ जाकर वह टच करके वापस मुड़ती है, उस स्पर्श स्थान में हमारा चैतन्य बसा हुआ है, वहीं हमारे अंतरात्मा का निवास है। पूरे शरीर में है लेकिन मिलता वहाँ पर है। पूरी पृथ्वी में जल है लेकिन मिलता कुएं के पास है, कुएं में मिलता है। उसी तरह राजा तो पूरे नगर का, अयोध्या के राजा राम पूरे हैं, राम को मिलना हो तो अयोध्या में कहीं पर भी मिल सकते हैं क्या? तो उसके राजमहल में जाना पड़ता है। तो जहाँ पर हमारी सांस स्पर्श करती है वापस मुड़ने के लिए, क्षणार्ध का भी अर्ध भाग के लिए, उसके उतने समय के लिए वहाँ रुक कर वापस मुड़ती है। वह रुका हुआ स्थान अगर वहाँ ठहर जाओ तो वह तुम परमात्मा ही हो, अंतरात्मा ही हो। बाहर जाके जहाँ टच करके वापस मुड़ती है वहाँ वो स्पर्श स्थान, वहाँ तुम्हारा स्थान है, वह आत्म चैतन्य का वहाँ रंग महल है समझ लो, वहीं पर वह मिलेगा। जैसे मीराबाई ने या तो किसी संत ने कहा था ना, पिया ने सेज सजाई, वह सेज है पिया की, वहाँ मिलन होगा जीव का और शिव का, आत्मा और परमात्मा का। तो सोहम मंत्र इस प्रकार से साधना के लिए उपयोग में आता है। और जो महात्मा लोग हैं जिन्होंने विधिवत संन्यास बिरजा होम करके प्रेस मंत्रोच्चारण करके लिया है, वह ओमकार का चिंतन करते हैं। ओमकार अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ, इससे आगे और कुछ नहीं है। अगर ओमकार को जान गए, समझ गए, उसको पहचान गए, उसको पचा लिया, आप ओमकार रूप ही हो जाते। ओमकार माने परम, परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, पर माने माया, माया से भी जो पर है वह ब्रह्म, परात् पर ब्रह्म, पर से भी पर जो ब्रह्म है वह तुम हो, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान फिर हो जाता है। हमें लगता है स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज को कुछ स्पष्टता हो गई होगी इस चर्चा में, उसको भी आनंद आया होगा। हरि ओम।